साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, हरियाणा का जो है चुनाव खत्म हो गया और जो है सभी चैनल जो है हरियाणा का एग्जिट पोल बता रहे हैं। कोई जो है बीजेपी को जिता रहा है तो कोई कांग्रेस को जिता रहा है। तो इसी तरीके से जो दोस्तों बहुत सारे सर्वे लोग दे रहे हैं और जो है जो कि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो क्या नाम है बता रहे हैं बीएसपी का कोई सीट नहीं है, क्या नाम है गठबंधन का कोई सीट नहीं है, बहुत गठबंधन 4 पे है। यानी तमाम मेर की जो है एग्जिट पोल लोग दिखा रहे हैं, जहां जबकि एग्जिट पोल बिल्कुल सही नहीं होता है। एग्जिट पोल का मतलब ये होता है जो चुनाव के बाद लोगों से पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी जीत रही है, किसको कितने वोट मिल चुके हैं, कौन लोग किसको किसको वोट दिए, वोटरों से पूछा जाता है ऐसे, मतलब कहीं कहीं जा जाके। तो इससे पूरा सर्वे क्लियर नहीं होता है दोस्तों। तो हम अपना भी कुछ सर्वे लाए हैं, जो एग्जिट पोल हमारा भी कुछ है, तो हम भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन जो है हमारा एग्जिट पोल जो है बिल्कुल लोगों से अलग है, क्योंकि जो है हम लोग जो है गलत चीज बताएंगे नहीं, और जो है क्या नाम है अफवाहों की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल जो कुछ कहेंगे सटीक बात कहेंगे, बिल्कुल साफ सुथरी बात होगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव हुआ है, मतदान हुआ, जिस तरीके से मत वोट पड़े हैं, वोट वहां पे 70% के आसपास पड़े हैं। चुनाव आयोग का दावा था कि मतलब 75% तक वोट पड़ सकता है, लेकिन 75% से कम 70% तक वोट पड़े हैं। अब वोट कम पड़ने का कारण भी हो सकता है, नहीं भी कारण हो सकता। अगर वोट कम पड़ रहा है तो समझ जाइए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन पार्टियों से जनता नाराज है, इसलिए क्या नाम है वो दूसरे खेमे में वोट चला गया, तो इसलिए जो है वोट का परसेंटेज घट गया। तो दोस्तों, अगर वोट ज्यादा पड़ा होता तो समझ जाइए बीजेपी को लोग समर्थन किए, बढ़ चढ़ के वोट दिए। तो दोस्तों, जो सर्वे दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल, मतलब ये पूरे तरीके से मैं ये नहीं कह सकता कि ये गलत है, ये भी नहीं कह सकता कि सही है। एग्जिट पोल बहुत ज्यादा सही आंकड़े नहीं देता है। तो दोस्तों, सारे जो कि बहुजन समाज में से बहुत सारे लोगों का जो है, कोई किसी किसी लोगों का फोन भी आया कि बताइए क्या नाम है हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी कितना सीट लेके आ रही है। तो दोस्तों, हम बता दें कि क्या नाम है बहुजन समाज पार्टी जो है सीट लेके आ रही है, लेकिन इतना ज्यादा सीट लेके नहीं आ रही जितना बहुजन समाज के लोग मतलब कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि जो है हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी इनेलो के साथ में गठबंधन कर रखा है, और चंद्रशेखर भी गठबंधन कर रखे हैं किसी और पार्टी से। तो जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव का माहौल जिस तरीके से था, जिस तरीके से बीएसपी की 4-4 रैलियां हुई, जिस तरीके से आकाश आनंद जी वहां पर 2 महीने से डटे हुए थे, उस तरीके का अगर माहौल देखा जाए तो बहुजन समाज को काफी सीटें मिल सकती है। लेकिन जो सर्वे के मुताबिक में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को और इनेलो गठबंधन को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, अब ये नहीं कह देंगे हम कि बहुजन समाज पार्टी को सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार बन रही है दोस्तों। हाँ, ये है कि बहुजन समाज जो पार्टी है, जो गठबंधन किया है, कुछ न कुछ नया जरूर करेगी। तो दोस्तों, एग्जिट पोल पे आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब मान लीजिए एक सर्वे होता है, जैसे किसी चीज से पूछा जाए, अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों, मैं भी अनुमान लगाया हूं। मैं भी, हमारे कुछ मित्र जो हरियाणा में हैं, उनसे मैंने बातचीत किया तो वो बता रहे हैं कि देखिए इतना इतना सीटें जो है आ सकती है।
तो दोस्तों मैं जो है अभी आपको क्लियर करने जा रहा हूँ जो हम लोग का एग्जिट पोल है। दोस्तों क्या नाम है, हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस जो है कम से कम 40 सीट, 35 से 40 सीट लाने की उसकी उम्मीद है दोस्तों। क्योंकि ज्यादा आता, क्योंकि जो कुमारी शैलजा पे जो है कांग्रेस के कुछ लोगों ने जाति सूचक जो टिप्पणियां की थी उससे जो है दलित वोट बट गया। दलित वोट बटने के कारण से जो है कांग्रेस का कुछ वोट कट गया है। और दोस्तों बताया, मैं एक चीज और बता दूं, जो बीजेपी का वोट था, बीजेपी से लोग काफी नाराज थे, इसलिए बीजेपी का जो वोट जो है कुछ जो है, जैसे कि मान लिया जाए इनेलो और जो बसपा का गठबंधन हुआ है उसमें गया है। और जो कांग्रेस का जो कुछ वोट कटा है, जैसे कुमारी शैलजा को लेकर के जो कुछ वोट कटा है वो गठबंधन की तरफ गया है। तो दोस्तों बीजेपी जो है 15 से 20 सीटें वहां पे ले जा सकती है। तो दोस्तों अब बात आती है बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन का। तो ये गठबंधन जो है दोस्तों कम से कम मान के चलिए 20 से 25 सीट वो लेके जा सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है, इससे कम भी हो सकता है। तो इनेलो और बहुजन समाज पार्टी जो है 20 से 25 सीट जो है लेके जा सकती है। तो दोस्तों और जो अन्य पार्टी में जैसे रह गए, जैसे आम आदमी पार्टी, जैसे चंद्रशेखर रावण जी हैं और पार्टियां हैं, तो दोस्तों अन्य में कम से कम 5 सीटें जा सकती है। क्योंकि ये सर्वे जो, ये एग्जिट पोल जो है बिल्कुल लोगों से हटके है। हम ये नहीं कहेंगे मेरा बिल्कुल सटीक है, थोड़ा हटके है सर्वे। तो दोस्तों ये तो है, क्योंकि हरियाणा में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं बन सकती, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा इनेलो का गठबंधन हो। दोस्तों ये जो है पूर्ण बहुमत की सरकार कोई नहीं बना पाएंगे। और रही बात, अगर कांग्रेस 40 सीट ले आती है तब भी उसकी सरकार बनने में 6 सीट की कमी रहेगी। तो 6 सीट बीजेपी कांग्रेस को देगा नहीं। और जो है गठबंधन जो है कांग्रेस को नहीं देगा। तो इसमें भी पेंच फंस सकता है। अगर बाई द वे बीजेपी जो है 40 सीट ले आती है तो भी उसमें 6 सीट की कमी रह जाएगी। अगर 35 से 40 ले आता है तो उसमें मतलब सीटें कम रहेगी। तो उसमें भी बहुजन समाज पार्टी या इनेलो गठबंधन जो है सपोर्ट मतलब नहीं गठबंधन करेगा बीजेपी से। अगर बाई देवे बहुजन समाज पार्टी इनेलो गठबंधन मिल करके अगर किसी कांग्रेस या बीजेपी को समर्थन देते हैं तो दोस्तों ये मान लीजिए यकीनन कि गठबंधन का ही मुख्यमंत्री बनेगा। बहुजन समाज पार्टी और गठबंधन का जो इनेलो गठबंधन का है तो इसी का मुख्यमंत्री बनेगा। अगर कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो भी दलित समाज से मुख्यमंत्री जरूर बनेगा, क्योंकि और लोगों को नहीं, क्योंकि इस बार दलित का ही वहां पर मौका है। तो दोस्तों जो है हरियाणा का सर्वे जो है बिल्कुल सटीक नहीं कहा जा सकता, यह है कि अनुमान लगाया जा सकता है इतना इतना सीटें लेके जा सकते हैं लोग। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है क्या नाम है, तमाम पार्टियां जो है अपने अपने दावे लगाई हुई हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। तो दोस्तों जिस तरीके से आकाश आनंद जी का वहां पर काम करने का तरीका देखा गया, उस तरीके से लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है काफी अच्छी खासी सीट लेके आएगी दोस्तों। तो दोस्तों सीट तो जरूर आएगा, ये नहीं है कि सीट नहीं आएगा, लेकिन मैंने बताया हूं सीट बहुजन समाज पार्टी का जो है 20 से 25 सीट आ सकती है।
उससे कम भी हो सकता है। और चंद्रशेखर रावण जी का तो वहां पे थोड़ा माहौल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, उनका भी एक आध सीट निकल सकती है, लेकिन क्लियर नहीं है दोस्तों। अब रही बात, पेच फंस गया है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों में पेच फंस गया है कि इन दोनों की सरकार अगर बनती है तो बगैर समर्थन का इन दोनों का सरकार नहीं बन सकता इस बार। तो दोस्तों एक बात मैं और कहूंगा कि जिस तरीके से यूपी के लोग गुमराह हुए थे, जो है बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके इंडिया गठबंधन का समर्थन किए थे दोस्तों, तो यूपी से ज्यादा अच्छा जो है बहुजन समाज के लोग जो हैं इस बार बसपा को समर्थन किए। जो वहां का जो जो इनेलो गठबंधन है बसपा के साथ, तो इस बार वहां पे दलित वोट जो है बसपा को काफी गया है। तो इससे यह देखा जाता है कि हरियाणा में के बहुजन समाज के लोग कितने समझदार हैं और यूपी के बहुजन समाज के लोग कितने समझदार हैं, कि देखा जाए कि जो हरियाणा के लोग हैं वो जो बाबा साहब के मिशन को लेके चल रहे हैं, कि जो यूपी के लोग हैं वो बाबा साहब के मिशन को लेके बहुत बढ़िया तरीके से चलने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि यूपी के बहुजन समाज के लोग धोखे में आए थे कि हरियाणा के लोग सही हैं। क्योंकि हरियाणा के लोग अगर कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं जो वहां के दलित हैं, तो वो गलत नहीं बिल्कुल सही कहते हैं। और जो यूपी में लोग दलित समाज के लोग कुछ हैं जो कहते थे हम बाबा साहब को विचारधारा को मानते हैं, लेकिन वो दिखावा किए हैं कुछ और करते हैं कुछ और। क्योंकि यूपी में काफी लोग धोखे में आए, गुमराह आए और टोपी पहना के लोग चले गए, लेकिन हरियाणा में दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। हरियाणा में जो हुआ है बिल्कुल क्लियर हुआ है, बहुजन समाज पार्टी को हरियाणा के दलित समाज के लोगों ने काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, काफी बढ़ चढ़ करके वोट किया दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुजनों की आवाज को उठाता है और उठाता रहेगा। और ये बहुजन समाज के हित के लिए ये चैनल बनाया गया है। अगर बहुजन समाज को कोई दबाने का काम करेगा, अगर ये हमारे तक सूचना आती है तो बहुजन समाज के लोगों तक खबर पहुंचाने का काम करेगा ये चैनल। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय।